वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह कामिलुल फ़िक़ह व तफ़सीर जामी निज़ामिया इमाम व ख़तीब मस्जिद हाज़ा बानी व नाज़िम मदरसे मिसबाहुल अनवार हनफिया मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामिईन व नाज़िरीन, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया गया है, रब्बे जुल जलाल उसमें इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, यकीनन तुम्हारे लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। ये सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत हमें ये बता रही है अगर कामयाबी, सुकून, इज्जत और फलाह चाहते हो तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए जामे और मुकम्मल नमूना है। चाहे मामला अखलाक का हो, चाहे मामला इबादत का हो, चाहे मामला माशरे का हो, चाहे मामला क़ियादत का हो, आपकी पूरी जिंदगी उम्मत मुस्लिमा को रहनुमाई फराहम करती है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का अगर पहलू देखा जाए तो आप अल्लाह ताला के महबूब बनते हैं, मगर इबादत में सबसे आगे है आप इमामुल अंबिया है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुजूर के पाँव लंबे क़ियाम की वजह से सूज जाते थे। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, आप तो मासूम हैं,
आप तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं, आप तो इमामुल अंबिया है, फिर इतनी इबादत क्यों करते हैं या रसूल अल्लाह। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है, अफला अकून अब्दन शकूरा, ए आयशा क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, ए आयशा क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हुजूर इमामुल अंबिया रहने के बावजूद इतनी इबादत कर रहे हैं कि आपके पांव सूज जा रहे हैं। आज हमारी नमाजें क़ज़ा हो रही है, तो ये हुजूर की इबादत का पहलू था। अगर इसी तरीके से अगर देखा जाए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक का पहलू अगर देखें, आपकी पूरी जिंदगी अखलाक का बेकर थी। कुरान मजीद में रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ हबीब बेशक आप अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज है, आप बुलंद तरीन अखलाक के मालिक है। क्योंकि हुजूर के अखलाक ऐसे थे कि दुश्मन भी मोहब्बत करने लगे। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि अखलाक हसना को मुकम्मल कर दूं। क्योंकि हुजूर के अखलाक ऐसे थे कि आपसे दुश्मन भी मोहब्बत करने लगे। आप दुश्मनों को माफ कर दिया करते थे, आप गुलामों पर रहम करते थे, आप बच्चों से लाड़ प्यार शफकत मोहब्बत से पेश आते थे और बड़ों का अदब सिखाते थे। ये हुजूर के अखलाक का पहलू था। अगर हुजूर का सब्र व इस्तिकामत अगर देखा जाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल शोबे अबी तालिब में कैद रहे और वहाँ पर फाके बर्दाश्त किए। ताइफ वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खतरे बरसाए, आपका जिस्म अतहर लहू लहान हुआ, जिस्म मुबारक से खून मुबारक बहने लगा। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। पहाड़ों के फरिश्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दे तो ये ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, नहीं, मैं क्या देखता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी नस्ल से ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाएंगे। ये हुजूर का सब्र व इस्तिकामत का पहलू था। ये हमारे लिए, ये हुजूर का सब्र व इस्तिकामत हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है, हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा सबक है। और अगर हुजूर की क़ियादत और सियासत में अगर आपकी ज़िंदगी का पहलू देखा जाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा की रियासत कायम करने के बाद अदल इंसाफ भाईचारा मसावत का निज़ाम कायम किया, मुहाजिरीन व अंसार में भाईचारा कायम किया, यहूदियों ईसाइयों और मुसलमानों को एक दस्तूर के तहत जमा किया, माशी इंसाफ, हुजूर ने माशी इंसाफ कायम किया। एक दफा का वाकया है, एक औरत चोरी की थी जिसकी वजह से उस पर सजा की हद जारी की गई थी। कुछ लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश के लिए आए तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये औरत की जगह अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उस पर भी सजा की हद जारी करता। कोई ये ना समझे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को ऐसे कहा, ये तमसील के लिए एक मिसाल के तौर पर कहा गया है, बल्कि उनका मकाम मर्तबा क्या है, वो तो जन्नत की औरतों की सरदार है। ये हुजूर का अदल व इंसाफ का पहलू था। इसी तरीके से अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत व मोहब्बत का अगर पहलू देखा जाए तो कुरान मजीद में रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप हर एक के लिए मोहब्बत नरमी रहमत का मुजाहिरा किया। एक दफा का वाकया है कि एक बार एक देहाती गैर मुस्लिम मस्जिद में गंदगी करने लगा।
सहाबा इकराम उस गैर मुस्लिम आदमी को देखे, बहुत गुस्से में आए, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, इसे मत रोको, इसको मस्जिद में गंदगी करने दो और वो जगह पर पानी बहा दो। ये हुजूर का रहमत मोहब्बत का पहलू था। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैनि लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इन पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक है किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, अल्लाह की किताब, और दूसरा मेरी सुन्नत। तुम इन दो चीजों को थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। आज उम्मत मुस्लिमा के हालात की बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने कुरान मजीद और सुन्नत करीमा को छोड़ दिया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में मोहब्बत हो, हमारी जिंदगी में सुकून हो, हमारे घरों में मोहब्बत हो, हमारी उम्मत में इत्तेहाद हो, तो हमें चाहिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन मतीन को सही तौर पर समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।